अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स डिपार्टमेंट में ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 14 तक डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह उन पे कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम पर पोस्ट के हिसाब से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। फिर उसके बाद हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में उसका आप लोग घर में बैठे हुए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो कंप्लीट मेथड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट पे सबसे पहले तो क्लियरली लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट इन एएनएफ फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल हु फुलफिल द क्राइटेरिया एज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट। यानी इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में किसी भी सूबे से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो है वो इनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। वो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह अब शेयर करने जा रहा हूँ पर पोस्ट के हिसाब से, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने लगे हैं क्या उस पर आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप लोग एलिजिबल ही नहीं है तो आप लोगों का अप्लाई करने का, अप्लाई की फ़ी वगैरह, आपका टाइम, वो सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए आप लोगों ने जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोग कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जी सब इंस्पेक्टर की। इसका ग्रेड 14 है। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 35 है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अब इनको ध्यान से सुन लीजिए। सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें मेल्स के लिए कुछ जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें हाइट उनकी जो है वो 5 फुट 7 इंचज़ होनी चाहिए। हाइट 5 फुट 7 इंचज़ होनी चाहिए मेल्स के लिए। और मेल्स की चेस्ट जो है वो 32 से 34 होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो जो होता है ना नॉर्मल फॉर्म में और एक्सपेंशन के बाद वो 32 से 34 होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंचज़ है। और इसमें 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड की हुई है, यानी इसमें मजीद जो है वो आप लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। कोटा पे बात कर लेते हैं। ओपन मेरिट पे जो है वो यहाँ पे 3 है। पंजाब में जो है वो 15 है मेरिट बेस और 2 वुमेन के लिए हैं। सिंध में जो अर्बन है, ठीक है, उसमें 2 मेरिट बेस है और 1 मिनोरिटी है। सिंध में जो रूरल है उसमें 4 मेरिट बेस पे हैं। केपी में 4 मेरिट 1 वुमेन पे है। बलूचिस्तान में 2 मेरिट बेस पे हैं और जीबी में जो है वो 1 मेरिट बेस पे है। ये इसका कोटा था। अब दूसरी पोस्ट जो है वो यहाँ पे वो है जी सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए आप लोगों का जो है वो BScs होना चाहिए और इसका ग्रेड जो है वो 14 है। BScs होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। जो यहाँ पे फील्ड लिखी हुई है ना, ठीक है, ये वाली जो फील्ड यहाँ पे लिखी हुई है, इस फील्ड में आप लोगों का जो है वो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। मेल के लिए 5 फुट 7 इंचज़ हाइट होनी चाहिए और चेस्ट उनकी 32 से 34 होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए सिर्फ हाइट होती है, ठीक है, और उनकी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंचज़ होनी चाहिए अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये ओपन मेरिट पे ऑल ओवर द पाकिस्तान ओपन मेरिट पे 1 सीट है इसमें अनाउंस की गई। उसके बाद है जी तीसरे नंबर पे पोस्ट वो है जी एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की। इसका भी जो है वो बेसिक पे स्केल वो 14 है। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? इसमें नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 2 है, ठीक है। और उसमें जो है वो सेकंड क्लास या आप लोगों का ग्रेड सी होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सोशल वर्क या सोशल सोशियोलॉजी में। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट था ना बैचलर डिग्री में, आप लोगों की बैचलर डिग्री है उसमें सी ग्रेड है और आप लोगों में उस डिग्री में आप लोगों के पास सोशल वर्क या सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट था तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट मैनेजर के लिए। और इसमें भी जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड लाजमी है, ठीक है। ये लाजमी है, आप लोगों ने अपनी जो है वो कोई साथ में प्रूफ देना है कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस पर एक्सपीरियंस लाजमी है इनमें। और इसमें भी 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में 1 है मेरिट बेस पे, सिंध रूरल में 1 है, पंजाब में अगेन 1 है मेरिट, सॉरी सिंध में जो है वो 1 मेरिट बेस पे है। एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की 2 टोटल हैं ये। उसके बाद है जो मोटिवेटर, इसका भी बेसिक पे स्केल 14 है। इसमें इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। और इसमें भी जो है वो सेम वही जो है वो इसका रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। आप लोगों को ग्रेड सी होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसमें? सोशल वर्क या सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट कोई भी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों की बैचलर डिग्री में होना चाहिए और आप लोगों की डिग्री में टोटल जो है वो ग्रेड सी होना चाहिए या सेकंड क्लास आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स जो है वो मोटिवेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 1 है और वो पंजाब में है, ओपन मेरिट पे, ठीक है। 1 मेरिट पे है, मेरिट है, ठीक है, ओपन मेरिट है इसमें भी। उसके बाद है जी 5वें नंबर पे ऑडिटर की।
इसका बेसिक पे स्केल 11 है, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। और इसमें जो है वो बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, ये तमाम कैंडिडेट्स ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स जिनके पास बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री है, वो इसके लिए जो है वो ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों के पास जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर की स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी, यानी आप लोगों के पास जो है वो कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। और ओपन मेरिट 1 है, पंजाब में 1 है, ठीक है। ओपन मेरिट सिर्फ 1 और पंजाब में 1 है। उसके बाद है जी छठे नंबर पे एएसआई की सबसे बड़ी जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। एएसआई इसका बेसिक पे स्केल 11 है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 47 है, 47 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने अगर एलिजिबल हो तो लाजमन आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें जी सिंपल इंटरमीडिएट रिक्वायर है, ठीक है। सेकंड डिवीजन के साथ कुछ भी आप लोगों ने इसमें नहीं पढ़ जाना कि आप लोगों ने सिंपल एफए किया है, एफएससी की है, एफएससी इंजीनियरिंग की है, एफएससी मेडिकल की है, जो भी किया है, इंटरमीडिएट कंप्लीट है ना आप लोगों का, वो भी सेकंड डिवीजन के साथ, तो फिर आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ रिक्वायर है वो ये है, कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी प्रीफर्ड, यानी अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट तो किया हुआ है, ठीक है, सेकंड ईयर आप लोगों की कंप्लीट है, लेकिन आप अभी भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों की क्वालिफिकेशन हायर है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, बीएससी शुरू कर दिया, बीएड करना शुरू, बीए शुरू कर दिया, ठीक है, आप लोगों ने, तो आप लोग भाई इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को जो है वो प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। मेल के लिए हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है और चेस्ट जो है वो 32 से 34 होने चाहिए सिर्फ मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए जो है वो सिर्फ हाइट होती है, ठीक है, वो है जी 5 फुट 4 इंचज़। अगर आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं तो आप लोग जो है वो एएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी जो है वो असामियाँ दरकार है, ठीक है, 47 है, और इसमें भी एज जो है वो 18 साल से 30 साल है। 5 साल की रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड की गई है, मजीद आप लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ओपन मेरिट पे 4 है, पंजाब में 20 मेरिट पे, पंजाब में जो है वो 20 है मेरिट बेस्ड। 3 वुमेन के लिए कोटा, ठीक है, और 1 मिनोरिटी के लिए है। सिंध अर्बन के लिए जो है वो 3 मेरिट बेस पे है, और सिंध रूरल के लिए जो है वो 5 मेरिट बेस पे और 1 वुमेन बेस पे है। केपी में 5 मेरिट बेस पे है, बलूचिस्तान में 2 मेरिट और 1 मिनोरिटी पे है, और बाकी जो है ये फाटा वगैरह और एजीके के लिए 1 मेरिट पे है। उसके बाद जी जो 7वें नंबर पे पोस्ट वो है जी एएसआई की, यानी अकाउंट्स क्लर्क की, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल 11 है और इसके नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, ठीक हो गया। और इसमें जो है वो इंटरमीडिएट आप लोगों का जो है वो सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए, और आप लोगों के पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए कॉमर्स एंड कंप्यूटर लिटरेट में। समझ आ रही है ना आप लोगों को? एएसआई के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोगों का इंटरमीडिएट होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और इसके साथ साथ आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए कॉमर्स और कंप्यूटर लिटरेट में। समझ आ गई है ना? इसमें भी 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो है वो पंजाब में मेरिट बेस्ड 1 और वुमेन कोटा पे जो है वो 1 इसमें सीट अनाउंस की गई है। उसके बाद जी 8वें नंबर पे लैब टेक्नीशियन, इसका बेसिक पे स्केल 9 है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। एफएससी होनी चाहिए आप लोगों की इसमें, और आप लोगों के पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक फ्रॉम एनआईएच और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एफएससी होनी चाहिए, और आप लोगों के पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक में, किन से, एनआईएच से या किसी भी और जो है वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आप लोगों के पास जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, और ये एक्सपीरियंस लाजमी है, ठीक है, इसका आप लोगों ने प्रूफ भी साथ में देना है। 18 साल से 30 वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में 1 मेरिट बेस पे है, ठीक है, और सिंध में 1 मेरिट जो है वो मेरिट बेस पे है रूरल में। और उसके बाद है जी डिस्पेंसर की, ठीक है, बेसिक पे स्केल 7 है इसका, और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मैट्रिक होना चाहिए आप लोगों का साइंस के साथ, और डिप्लोमा होना चाहिए डिस्पेंसरिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या किसी भी रेप्यूड प्राइवेट हॉस्पिटल से। आप लोगों के पास जो है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट जगह का जो है वो रेप्यूड, ठीक है, रेप्यूड होनी चाहिए वो, तो उसका एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भाई इस पे जो है वो डिस्पेंसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल इसकी जो है वो एज रिक्वायर है, और पंजाब में 1 मेरिट बेस पे है। देन उसके बाद है जी 10वें नंबर पे आ गया जी कांस्टेबल की। सबसे ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज कांस्टेबल की है, बेसिक पे स्केल इसका 7 है, ठीक है, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 106 है इसमें। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मैट्रिक होना चाहिए, या इसके इक्वलेंट आप लोगों की जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन। मैट्रिक में आप लोगों की सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो आप लोग भाई कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोगों ने लाजमी इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आप 1 से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप लोग चाहें तो आप कांस्टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है वो इसमें एएसआई पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर इंटरमीडिएट भी है, और मैट्रिक तो होगा ना ऑफ कोर्स, अगर आप लोगों का इंटरमीडिएट है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग 1 से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैटर होना चाहिए आप लोगों का कांस्टेबल के लिए सेकंड डिवीजन के साथ, और मेल्स और फीमेल्स के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें मेल के लिए जो है वो हाइट 5 फुट 7 इंच है, चेस्ट जो है वो 32 से 34 है। फीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है, ठीक है। ये होगी जिसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। अब एज जो है वो 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है वो कोटा 106 सीट्स हैं, तो इसमें जो है वो ओपन मेरिट पे 8 हैं, पंजाब में 48 मेरिट बेस पे 5 वुमेन और 3 मिनोरिटी में है। सिंध वगैरह में ये इसका जो है वो आप लोग कोटा यहाँ से वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं। उसके बाद है जी 11वें नंबर पे आ गई कांस्टेबल ड्राइवर की, ठीक है। इसका बेसिक पे स्केल 7 है, नंबर ऑफ पोस्ट 16 है, ठीक है। ये भी बेस्ट है, ठीक है। इस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों का जो है वो मैट्रिक और इक्विवेलेंट कंप्लीट होनी चाहिए एजुकेशन, और सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। कांस्टेबल ड्राइवर की रेलिवेंट फील्ड में आप लोगों का जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मैट्रिक होना चाहिए, बस इसमें आप लोग एलिजिबल हैं। और उसके बाद जी आप लोग होल्डर ऑफ लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आप उसका हैंडल करने का आप लोगों के पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए, मेल के लिए, सिर्फ ये मेल के लिए, ठीक है। इनमें जो है वो हाइट आप लोगों की 5 फुट 7 इंच है, और चेस्ट जो है वो 32 से 34 रिक्वायर है। 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आप लोग जो है वो कोटा देख लें। ओपन पे 2 है, ठीक है। पंजाब में 7 है मेरिट बेस और 1 मिनोरिटी पे, बाकी सिंध और केपी के बलूचिस्तान वगैरह में आप लोग खुद से देख लीजिए। देन है जी कांस्टेबल की, ठीक है। कांस्टेबल में जी 8 है नंबर ऑफ पोस्ट टोटल, और इसमें भी मैट्रिक होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और प्रीफर किया जाएगा, ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन प्रीफर किया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। प्रीफर किया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, वैसे कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए रिक्वायर नहीं है इसके लिए, ठीक है। मेल्स के लिए है, ठीक है ये। और सिर्फ इसमें जो है वो हाइट 5 फुट 7 इंच और चेस्ट जो है वो 32 से 34 है। 18 साल से 30 साल वाले कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो है वो साथ में कोटा उसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद है जी ड्राइवर, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 16 है। इसका बेसिक पे स्केल 4 है, ठीक है। प्राइमरी पास होना चाहिए ड्राइवर के लिए, प्राइमरी पास होना चाहिए, और आप लोगों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग जो है वो आप लोगों के पास ट्रैफिक रूल्स का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है वो सिंपली ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसमें भी 18 साल, इसमें एज जो है वो 18 साल से 35 साल है। बाकी जितनी भी ऊपर पोस्ट लिखी हुई है उनमें जो है वो एज 18 साल से 30 साल है, लेकिन इसके लिए 18 साल से 35 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब में 8 है, केपी में जो 1 है, सिंध में 1 है, और बलूचिस्तान में 6 इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, कोटे के हिसाब से। और टोटल जो है ये 239 पोजीशंस हैं, ठीक है। तो ये तो था जी कुछ इन पोजीशंस के बारे में, ठीक है, जो कंप्लीट हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ बात कर ली है, ठीक है। अब हम जनाब जी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी देखें, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द एज वुड बी कैलकुलेटेड अप टिल क्लोजिंग डेट, यानी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आप लोगों की क्लोजिंग डेट तक कैलकुलेट की जाएगी, आप लोगों की एज का हिसाब जो है वो क्लोजिंग डेट तक लगाया जाएगा। उसके बाद जी एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, या आप लोग अगर ड्यू डेट या किसी भी फैक्स मेल या इनकम्प्लीट मेथड या गलत जो है वो एंट्रेंट के थ्रू आप लोग अगर अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, आप लोग ईमेल के थ्रू या किसी भी इनकम्प्लीट डाटा के थ्रू अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है जी जो ऊपर गिवन है, ठीक है, ये जो पोजीशंस ऊपर गिवन है, ठीक है, ये वाली इन पोजीशन पे सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी 5 साल की, जो जो यहाँ पे ये मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाले जो यहाँ पे ये वाले लिखे हुए हैं ना, ठीक है, ये वाले एरियाज इनसे बिलोंग करते हुए, ठीक है, इनसे बिलोंग करते हुए सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही जो है वो रिलैक्सेशन एज में मिलेगी। उसके अलावा जो है किसी भी कैंडिडेट को इसमें एज की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद जी सिंपल इस पर हम अप्लाई करने का मेथड इसका हम देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोग इसमें जो है अप्लाई करने की डेट वो 15 मार्च है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने लास्ट डेट का इंतजार करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। आप लोगों ने जल्द से जल्द जितना हो सके आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, ठीक हो गया। इसमें जी सबसे पहले तो आप लोगों को बताया गया है कि कैंडिडेट को फैसिलिटेट करने के लिए 5 जो है वो सेंटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम सेंटर नंबर 1 लाहौर में है, एग्जाम सेंटर नंबर 2 जो है वो रावलपिंडी में है, एग्जाम सेंटर नंबर 3 क्वेटा में है, एग्जाम सेंटर नंबर 4 कराची में है, एग्जाम सेंटर नंबर 5 जो है वो पेशावर में है। जो आप लोगों के नज़दीक है आप लोगों ने उसको चूज़ कर लेना है। लाइकवाइज लाहौर में जो है वो रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नारकोटिक फोर्स पंजाब ओल्ड एयरपोर्ट VIP फ्लाइट कम्प्लेक्स रोड नियर अयूब स्टेडियम लाहौर कैंट में जो है वो इनका लोकेशन है, ठीक है, जिसपे आप लोग जो है वो सेंटर पे जाके इसका जो है वो इम्तिहान देंगे। और फ़ोन नंबर भी साथ इसका गिवन है, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वैसे इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी अगर आप लोग जो है वो ऑलरेडी जो है वो कोई गवर्नमेंट को जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। साथ में आप लोग जो है वो अपनी NOC ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।
उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, कि आप लोगों को किसी किस्म का जो है वो टीएडीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है, ऑल कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट ऑनलाइन। ऑनलाइन आप लोगों ने जो है वो 700 रुपये का चालान पे करना है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे चालान पे करना है, ठीक है, 700 रुपये का। और इसमें जनाब जी अगर आप लोग जो है वो एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं ना, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक नहीं लगाई गई, ठीक है। और अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों को अगर एलिजिबल हो गए, ठीक है, तो आप लोगों को इस हायर जो है ना, मतलब आप लोगों ने अब फ़र्ज़ करिए आप लोगों ने अप्लाई किया था ड्राइवर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एक इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और एक इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब इसका बेसिक पे स्केल ज़्यादा है ना, ठीक है, इसका बेसिक पे स्केल ज़्यादा है, तो आप लोगों की अगर एजुकेशन ज़्यादा हुई तो आप लोगों को दो दो पोस्ट पे अप्लाई किया आप लोगों ने, एक इस पे और एक इस पे। एजुकेशन भी ज़्यादा हुई और एलिजिबल भी हुए तो आप लोगों को इस पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, इस पोस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जिस पे ज़्यादा प्रायोरिटी हुई आप लोगों को उसके लिए बुलाया जाएगा, और ये आप लोगों के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। तो ये तो था जी इसका कुछ बेसिक सा सिस्टम जो हम लोगों ने इसका देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आप लोग इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। सिंपली जनाब जी आप लोगों ने अपने जो है वो गूगल पे आ जाना है, ठीक है। गूगल पे यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद अपनी सर्च बार में ANF टाइप करना है, ठीक है, या AN आप लोगों ने ज्वाइन ANF टाइप कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे आप लोगों को दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक वेबसाइट नज़र आ रही है जॉब्स वाली, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी ये जॉब्स, ठीक है, ये जॉब्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जी आप लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं ना तो आप लोग व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल आप लोगों ने अप्लाई पे क्लिक करके आ जाना है इस फॉर्म के ऊपर। इस फॉर्म के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने सिंपल ऑलरेडी अगर रजिस्टर किया हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपनी जो है वो ईमेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ईमेल के साथ आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना है। अगर नहीं तो आप लोगों ने रजिस्टर पे आ जाना है, ठीक है। रजिस्टर पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फुल नेम, अपनी ईमेल और उसके बाद आप लोगों ने अपना 2 दफ़ा पासवर्ड टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है, 2 दफ़ा पासवर्ड टाइप करना है यहाँ पे। सही हो गया। ये करने के बाद आप लोगों ने सिंपल जो है वो आ जाना है। जब जैसे ही आप करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नोटिफ़िकेशन आएगा कि आप लोगों ने सक्सेसफुली जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आप लॉगिन करें। वो जो आप लोगों ने ईमेल वहाँ पे प्रोवाइड की थी, वो ईमेल के थ्रू आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना, ठीक है। वही ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद वही सेम पासवर्ड जो वहाँ पे सेट किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो यहाँ पे लगाने के बाद आप लोगों ने जी सिंपली रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएँगे तो वो हमें ये कहेंगे, ठीक है, ये इंटरफ़ेस है इसका, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएँगे तो वो हमें ये कहेंगे कि आप जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करें, ठीक है। फिर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ जो है वो अपना फ़िल करें, तभी आप लोग जो है वो फ़र्दर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं क्लिक करना तो सिंपली आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप लोग जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करने के लिए फ़ॉर्म को ओपन कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे सामने जी फॉर्म शो होने लग गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जनाब जी सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना जो है वो इमेज अपलोड करना है, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड के साथ। अपना इमेज अपनी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है, यहाँ पे वो भी ब्लू बैकग्राउंड के साथ। ये नहीं आप लोगों ने जो है वो अब वाइट बैकग्राउंड के साथ ये सिंपल पिक्चर अपलोड करने बैठ जाना, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद जनाब जी आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो है वो CNIC का फ्रंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक हो गया। CNIC का फ्रंट अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे अपने जो है वो फ़ादर का नाम लिखना है, ठीक है। आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। वालिद साहब का आप लोगों ने नाम लिखने के बाद अगले नंबर पे आ जाना है, ठीक है। आगे जनाब जी आने के बाद आप लोगों का जो है वो डिजिटल CNIC जो आप लोगों का, ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर आप लोगों ने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये बिल्कुल ठीक लिखना है, ठीक है। इसको एहतियात से लिखिएगा ज़रा, उसका फॉर्मेट भी इन्होंने बताया हुआ है ऊपर। इसे जनाब जी लिखने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट आप लोगों से वो डेट ऑफ बर्थ कहेंगे। ये देखिए जहाँ पे ऊपर 2008 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से अपना जो है वो ईयर चूज़ कर सकते हैं। ईयर जनाब जी आप लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो आप लोगों का ईयर है उसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जी यहाँ से रैंडमली चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपने मंथ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। मंथ सेट करने के बाद आप लोग यहाँ से रैंडमली जो है वो डेट को सेट कर सकते हैं। ये जी हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेट हो गई है। उसके बाद ये आप लोगों ने यहाँ से अपना जो है वो डोमिसाइल सेलेक्ट करना
है आप लोग जो है वो पंजाब से हैं, केपीके से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से, जहाँ से भी आप लोगों ने जो है वो यहाँ से अपना जो है वो सिलेक्ट कर लेना है डोमिसाइल। देन आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो है वो मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपना बिल्कुल ठीक वाला एंटर करना है, वो वाला एंटर करना है जो चल रहा है, वो वाला एंटर नहीं करना जो इनएक्टिव है, ठीक है। वो लगाने के बाद जनाब जी आप लोगों ने यहाँ पे अपना लैंडलाइन नंबर देना है। अगर आप लोगों के पास लैंडलाइन नंबर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दे, ठीक है। इसकी वो परेशानी वाली बात नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी सिटी, उसके बाद अपना जो है वो एरिया, ठीक है, अपनी स्ट्रीट और अपना हाउस नंबर तक देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रोविंस कौन सा है आप लोगों का? सिंध है, इस्लामाबाद है, ठीक है, पंजाब है, जो भी मैंने पंजाब सेलेक्ट कर लिया। देन आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से, जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट बनता है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोई और भी बनता है तो आप लोग वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गिवन है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जी मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। इसको बाद जी आप लोगों ने अपने जो है वो टेस्ट सेंटर मुंतखब करना है, जो हमने 5 पीछे पीछे देखे थे ना, ठीक है। उनमें से आप लोग जो है वो कोई भी देख सकते हैं, मेरे नज़दीक जो पड़ता है, ठीक है, मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से लाहौर वाला, कराची वाला, मुझे जो करीब पड़ेगा, ठीक है, मैं उस टेस्ट सेंटर को यहाँ से चूज़ कर लूँगा। आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेना, ठीक है। चूज़ करने के बाद जनाब जी आप लोगों ने जो आना है, अगर आप लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर आप लोग जो है वो स्टिल कोई इस वक्त भी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से येस सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं कर रहे तो आप लोगों ने जो है वो सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सेव पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो आप लोगों की जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जनाब जी आप लोग जैसे ही वापस आएँगे, ठीक है, वापस आने के बाद आप लोग जो है वो या इस जगह पे आप लोगों को जो है वो अप्लाई करने का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल इस पे अप्लाई कर लेना है। किसी किस्म की जो है वो आप लोगों ने गलती मिस्टेक नहीं करनी अप्लाई करते हुए, ठीक है। ये बहुत एहतियात के साथ इसको अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था जी जनाब जी इसका अप्लाई करने का मेथड, जो मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर कर दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप लोगों ने जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसकी मज़ीद अपडेट्स के लिए, ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बने हुए बेल के आइकन में क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।